प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम भोलेनाथ शिव जी की जो अमर कथा है उसके बारे में, हम ज्ञान का जो उसकी पहलू है उसके बारे में बात करेंगे कि असल में अमर कथा है क्या चीज़ है। आमतौर पर हमारे जो पुराण हैं उनमें एक कथा आती है कि भगवान शिव ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी और एक कबूतर ने उसको सुन लिया था। ऐसा है कि अमरनाथ की जो गुफा है उसमें भोले शंकर ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। वो असल में अमर कथा है क्या है, इसके हम ज्ञान का इसमें एक पहलू देखेंगे, इसमें है वास्तविकता क्या है। इसमें एक उपनिषद वाक्य है, अमृतस्य पुत्र। हम सभी अमृत के पुत्र हैं, कभी मरते नहीं, आत्मा अमर है। गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट लफ्जों में कहा है कि आत्म को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना उसको अग्नि जला सकती है, ना उसको वायु उड़ा सकती है, ना जल उसको गीला कर सकता है। मतलब आत्म जो तत्व है इसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, कभी भी नष्ट नहीं होता। क्योंकि जो मैटर है, जो पदार्थ है, इसको सिद्ध करने वाला जो कोई तत्व है तो वो कॉन्शियस या चेतन है, वो जो आत्म भी उसको कह सकते हैं हम। एक ही चीज के पर्यायवाची लफ्ज हैं, चेतन लगा लो, ईश्वर लगा लो, शिव लगा लो, कॉन्शियस लगा लो, चेतन शक्ति लगा लो, ये सब एक ही चीज के अलग अलग नाम है। ये कभी मरते नहीं, कभी नष्ट ही नहीं होती, क्योंकि वो अल्टीमेट तत्व है, वो अंतिम जो तत्व है वो वही है। मैटर का स्वरूप बदल जाएगा। जैसे फर्ज कर लो, अस्थि भांति प्रिय है एक लफ्ज, कागज को हमने जला दिया, वो राख बन गई, ठीक है जी। लेकिन कागज की जो हस्ती है, अस्थि जिसे कहते हैं, उसकी वो नहीं मिटी, वो राख की शक्ल में तब्दील हो गया, उसका स्वरूप बदल गया। अस्थि भांति, हस्ती मिटी नहीं है, भांति उसकी टाइप चेंज हो गई, उसका जो स्वरूप है, उसकी जो फॉर्म चेंज हो गई, उसकी टाइप। कागज ने जल के राख का रूप धारण कर लिया, पर कागज की हस्ती तो नहीं ना मिटी। इसके बाद जो राख है वो उसको पौधे में डाल दो आप खाद के रूप में, वो तो वो पौधे की शक्ल ले लेगा, पौधे की शक्ल अख्तियार कर लेगा। वही कागज पौधे की शक्ल में खड़ा हो गया। अस्थि भांति प्रिय। तो हस्ती किसी चीज की मिटती नहीं है। कागज बदल जल के राख हो गया, राख जल के खाद के रूप में मिट्टी में डाल दिया और पौधे की शक्ल में वो उसका परिवर्तन हो गया। प्रिय, कोई भी चीज है उसका आकर्षण जरूर होगा, चाहे वो गंदे से गंदा पदार्थ है, जो अच्छे से अच्छा पदार्थ है, सो कॉल्ड गंदा या अच्छा कह सकते हैं हम इसको, तो उसके आकर्षण भी उसमें कुछ ना कुछ जरूर होगा। कागज में भी आकर्षण है, राख में भी आकर्षण है और पौधे में भी आकर्षण है। ये इसे कहते हैं उपनिषदों में अस्थि भांति प्रिय। तो जो अमर कथा है, ये जो पदार्थ, कोई भी चीज इस दुनिया में नष्ट नहीं होती। साइंस भी कह रही है कि इस दुनिया में कोई भी किसी भी चीज को नष्ट नहीं किया जा सकता। विज्ञान ये आज इस चीज को मानने लग गई है और स्पष्ट लफ्जों में ये कह रही है कि किसी पदार्थ के अस्तित्व को आप मिटा नहीं सकते। हाँ, उसकी शक्ल बदल जाएगी। तो ये है अमर कथा। ऐसे ही हम मनुष्यों के साथ भी ऐसा ही है। आज हम हैं हार्ड मास के पुतले हैं, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो तो हमेशा कायम रहता है। अंतःकरण चतुष्टय तो कोई मर ही नहीं सकता। जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है, ये चार चीजों का अंतःकरण चतुष्टय बनता है, चार चीजों का सेट है ये इसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। ये कभी मरता नहीं है। हाँ, इस हाड़ मास के शरीर को जला देंगे, पर वो सूक्ष्म शरीर दूसरी योनि को हासिल कर लेगा अपने कर्म के हिसाब से, अपने एक्शंस के हिसाब से, या अपने संस्कार के हिसाब से दूसरी योनि को प्राप्त कर लेगा। तो कोई भी जीव भी नष्ट नहीं होता, ना मैटर नष्ट हो, पदार्थ नष्ट होता है, ना जीव नष्ट होता है। नष्ट ना होने के कारण ही ये अमर कथा है। अमृतस्य पुत्र, हम सभी अमृत के पुत्र हैं। कभी जब से सृष्टि बनी है, जब तक सृष्टि प्रलय नहीं होती, तब तक हम कायम रहेंगे।
कोई शक्ति हमें मिटा नहीं सकती। ये ना मिटने के कारण ही ये अमर कथा है जो भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को सुनाई थी कि कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता, चाहे उसको जो मर्जी कर दो, जला दो, फूक दो, पानी में बहा दो, पर उसकी हस्ती नहीं मिट सकती। उसका जो शक्ल दूसरी हो जाएगी उसकी। जैसे हमने पहले कागज़ की उदाहरण दी थी कि कागज़ जल के राख हो गया, पर कागज़ की हस्ती नहीं मिटी, वो उसका स्वरूप है जो राख में बदल हो गया। इसी तरह कुछ भी यहाँ पे नष्ट नहीं होता। मनुष्य जो है ये मर के इसको जो शरीर को, जो स्थूल शरीर है इसको जला देते हैं, पर इसमें जो सूक्ष्म शरीर है, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार का जो सेट है, उसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। उसका जो चारों का समूह है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण चतुष्ट है। 4 चीज़ों के कारण इसको अंतःकरण चतुष्ट है बोलते हैं। सूक्ष्म शरीर भी इसको कह देते हैं। ये कभी नष्ट नहीं होता, ये दूसरी योनियों में चला जाता है। तो ये अमर कथा है कि कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता, कुछ भी नष्ट नहीं होता। फोर्स को कोई भी नष्ट, फोर्स वैसी रहती है। वो चेतन शक्ति है जिसकी वजह से ये नष्ट नहीं होता। वो कॉन्शियस है, चेतन सत्ता है वो। उसे शिव कह लो, अकाल पुरख कह लो, गॉड कह लो, खुदा कह लो, एक ही बात है। नामों में कुछ नहीं, नामों से कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इसका जो टेक्निकल टर्म है, जो उसको चैतन्य कहते हैं, जो शास्त्रों में लिखा हुआ, जो हमारे स्वर्णिम, जो हमारा जो एक हमारा जो भारत का जो एक स्वर्णिम इतिहास है, जो परंपराएं हैं, जो हमारी सनातन की, तो उसमें इसको चेतन शक्ति कहा गया, चैतन्य उसको कहा गया कि ताकि नामों का झगड़ा ही न रहे। एक वैज्ञानिक टर्म उन्होंने ले ली है चैतन्य। चैतन्य ही अकाल पुरख है, चैतन्य ही खुदा है, चैतन्य ही गॉड है, चैतन्य ही शिव है। अल्टीमेटली वो पदार्थ जो चैतन्य है वो अल्टीमेट है। वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्म होने की वजह से उसको कोई नष्ट ही नहीं कर सकता। वो अपने आप से ही बना हुआ है, इसलिए वो स्वयंभू है, स्वयं सैभंग गुर प्रसाद। तो उसको कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो अमर है। हम सभी अमर हैं, इसको कोई शक्ति मिटा नहीं सकती। ये अमर कथा है। ये भगवान भोलेनाथ ने जो पार्वती जी को सुनाई है, इसका जो असली जो मायने हैं इसके यही है। अमृतस्य पुत्र जो है अपना उपनिषद वाक्य है, उसी का ये एक आगे इसको फैलाव है। तो इतना सब कहते हुए हम आपसे आज्ञा लेते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चैनल हमारा पसंद आ रहा होगा। इसी तरह की और जानकारियाँ, ज्ञान विज्ञान संबंधित, धर्म से संबंधित जानकारियां हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बेल का आइकॉन भी दबाते रहें। और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। धन्यवाद। राम राम जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय।